हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 5 से लेकर 6 के क्वेश्चन परसेंटेज बेस्ड, जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो भी परसेंटेज सीखना चाहते हैं, जिनको परसेंट नहीं आता है, वो आप इस वीडियो से सीख सकते हैं। मैं आपको बहुत ही आसान वे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ जरूरी चीजें हैं जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जरूरी चीजें वो ये हैं कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परसेंटेज जो हम निकालते हैं 100%, उसका मतलब क्या होता है और हम क्यों करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज जो होती है अपने आप में, कोई भी चीज होती है अपने आप में, वो कितनी होती है? 100% होती है। और 100% की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई मेरे पास नंबर है 2 है, अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 1 से कर दूंगा तो वो नंबर क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। ऐसे ही कोई नंबर मैंने मान लिया 5 है, उसकी मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो 5 1 जा 5, मतलब नंबर में कोई भी चेंज नहीं होता है। इसी प्रकार अगर मैं किसी नंबर की मल्टीप्लाई 100% से कर दूं, यानी उसको परसेंटेज में चेंज कर दूं, कहने का मतलब है कि 100 और 1 एक बराबर होते हैं। एक बराबर कैसे होते हैं ये भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना है कि किसी भी नंबर की अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसा है वैसा ही रहता है। ठीक है, तो अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आपने देख लिया 1 होता है इसका मान, और 1 से किसी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर चेंज नहीं होता है। तो अब समझ लेते हैं कि ये 100% का मान 1 क्यों होता है, इसकी वैल्यू 1 क्यों होती है। देखिएगा, 100% कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है? 100%। ये परसेंट का जो सिंबल होता है ना, जो अगर हम इसको हटाते हैं ना, जैसे ये 100% है, मैं इस सिंबल को हटाऊंगा तो इसका मतलब होता है नीचे 100 लिखना है, डेनोमिनेटर में 100 लिखना। इस चिन्ह को जैसे हटाते हैं तो नीचे 100 लिखा जाता है। इसका मतलब ही होता है परसेंट, यानी 100 पर 1। ठीक है, 100 पर 1। अब आप यहां पे एक चीज देख सकते हैं कि ऊपर भी 100 और नीचे भी 100। 100 से 100 कट जाएगा तो कितनी बार कटेगा? एक बार। तो मैंने देखा कि 100% जो है वो किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। तो अगर मैं किसी भी नंबर को 100% से मल्टीप्लाई करूं या 1 से मल्टीप्लाई करूं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो नंबर जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, और दूसरी बात हमें क्या समझनी है कि अगर हमें किसी नंबर को परसेंटेज में चेंज करना होता है, जैसे मान लीजिए 5 है, 5 को मुझे परसेंटेज में चेंज करना है, तो मैं कैसे करूंगा? इस 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, 100% से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 500% हो जाएगा। और ये परसेंट का चिन्ह जब मैं हटाऊंगा तो नीचे लगा दूंगा, देखिएगा। अब देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, देखो फिर से वापस 5 आ जाएगा वापस। तो आपने देखा कि 100% से मल्टीप्लाई करूं या 1 से मल्टीप्लाई करूं, वो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रहता है। ठीक है, इसी प्रकार हम किसी नंबर का कुछ भी कितना भी परसेंट निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी आप आने वाले क्वेश्चंस में देखोगे, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। मान लीजिएगा मेरे पास कोई नंबर है 20 है। ठीक है, उस 20 का मुझे क्या निकालना है? मुझे 20 का मान लीजिएगा को 30% निकालना है कि 30% कितना होगा। तो मैं क्या करूंगा? जस्ट उस नंबर को जितना परसेंट उसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई करा दूंगा, 20 मल्टीप्लाई 30, और जैसे ही ये परसेंट का साइन हटाऊंगा नीचे क्या आता है? 100 आ जाता है। पॉइंट जीरो से जीरो, और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब आप जीरो से जीरो काट ले, क्या बचेगा? 2 और 3, 2 और 3 कितना होता है? 2 तिया 6, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 20 का 30% अगर मैं निकालूंगा तो आंसर मेरा कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, वहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है आपका कि 25% ऑफ 80, तो 80 का मुझे क्या करना है? 25% निकालना है। तो कैसे निकलेगा ये चीज? देखो जरा, यहां पे आपको 25% लिखना है, 25% ऑफ। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी गुणा, और उसके बाद 80 आपको लिख लेना है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? जैसे ही मैं परसेंट का साइन हटाऊंगा, तो मैंने क्या बताया था, नीचे 100 आता है। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या है? 80। अब आप काट के देख लो, एक कट रहा है, कितने से कट रहा है? 25 से कट रहा है 100, 25 से कम 25, और 25 चौके 100, 4 बार कट रहा है। अब 4 से 80 भी कट रहा है क्या? हाँ जी, बिल्कुल कट रहा है। काट ले, जो कट रहा है काट लेंगे। 4 का पहाड़ 8 में करेंगे, 4 दूनी 8, जीरो बच्चा जीरो लगा देंगे। ऊपर क्या? 1, और मल्टीप्लाई 20, 1 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 20 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 80 का जो 20% होगा वो कितना आ जाएगा?
20 आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल आसान भाषा में आपको बताया, ठीक है। आप चाहें तो इसको दूसरा तरीका से भी मैं इसको कर सकता हूं, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। दूसरा तरीका देखना चाहें तो आप दूसरा तरीका भी देख सकते हैं कि जैसे 25% निकालना है आपको, 25% ऑफ 80, तो 80 तो आप ऐसे लिख देंगे, ठीक है। 25% का मतलब आप जानते हैं, यानी कि 100 जो हमारा आ जाता है कंप्लीट पार्ट होता है, तो 25 कैसे बनेगा, ये 4 से डिवाइड किया गया होगा तभी तो बनेगा ना। यानी कि ये क्या है, ये 25% हमारा 1/4 है, तो 1/4 आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। और 80 जब 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, आंसर आ जाएगा आपका 20। ये आपका दूसरा तरीका होगा, ठीक है। आप इसको मेंटली भी कर सकते हैं बिना पेन के, लेकिन मैंने आपको बता दिया दूसरा तरीका भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 50% ऑफ 360, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। देखो 50% को आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। यहाँ जो ऑफ लग रहा है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई लगाएंगे 360 लिखेंगे। उसके बाद ये वाला जो साइन है परसेंट का, उसको हटाते हो तो नीचे कितना आता है, 100 आता है, मल्टीप्लाई 360 ऐसे चलने दो। अब जो नंबर कट रहा है उसको काट लो, क्या कट रहा है, 50 से कट रहा है। देखो 50 कम 50 और 50 दूनी 100, यानी कि 100 50 से 2 बार कट गया। अब देखो 2 से 36 भी कट रहा है क्या, और 0 से कोई फर्क नहीं है, वो बाद में आप लगा देंगे। 2 से करो, 2 एक कम 2, एक बचा इधर दे दिया, 2 अट्ठे 16, अब 0 बचा इधर लगा दिया। तो आपने देखा कितना आ गया, 1 गुणा 180, 180 की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 ही आता है। तो हमने देखा कि 360 का जो 50% है वो 180 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे 10% ऑफ 450 इसका निकालना है। सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे 10% और ऑफ की जगह आपको क्या लगाना है, मल्टीप्लाई लगाना है, और 450 एज इट इज लिख देना है। 10% को हटाना है तो नीचे कितना आ जाएगा, 100, और अपॉन में कितना आ जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई में 450। जो कट रहा है कुछ काट लेंगे, क्या कट रहा है देखो जरा, एक 0 से तो एक 0 कट जाएगा, और इस वाले 0 से ये वाला 0 कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, केवल हमारे पास बचा 45, और 45 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 450 का 10% 45 होगा, 45। दैट इज वेरी इजी। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे क्या करना है, 75% ऑफ 200, 200 का 75% निकालेंगे तो 75% ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाओ 200, 75 को तो एज इट इज लिख दो, और नीचे क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 200। कुछ कट रहा है, जो कट रहा है वो काट देंगे। हाँ जी, क्या कट रहा है, डबल जीरो से डबल जीरो, एक जीरो से एक जीरो, और इस जीरो से ये जीरो। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा केवल 75 मल्टीप्लाई 2। 75 का 200 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 आंसर आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20% निकालना हमें 150 का, 150 का 20% कैसे निकालेंगे, चलो निकलवाओ जरा। 20% को आप ऐसे लिख दोगे, 20% ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा 150। 20% को हटाएंगे, यहां आ जाएगा आपका 100, और मल्टीप्लाई लगेंगे 150। अब आप कुछ देख रहे हैं, बिल्कुल कटेगा, क्या कटेगा जरा देखो, 0 से 0 कटेगा क्या, हाँ जी बिल्कुल कटेगा। इस वाले 0 से ये वाला 0, और इस वाले 0 से ये वाला 0। ध्यान रखना है ऊपर और नीचे का ही कटता है, यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कभी भी आमने सामने का नहीं कटेगा, ठीक है। जो मैं अभी आपको बताऊंगा ये कटने का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले आप देखो 2 मल्टीप्लाई 15 बचा, तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, यानी कि 150 का 20% 30 होगा। आइए थोड़ा सा ये काटने का जो सीन है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 2/7 हो गया, और यहाँ पे हो गया 21/21 मैंने कोई भी नंबर ले लिया, मान लीजिएगा 28 ले लिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 7 से ये कर सकते हैं, 7 के 21। आप ऐसा नहीं कि ऊपर इनको काट दें, 2 से 21 को काट दें, नहीं, ठीक है। ऊपर की ऊपर से मल्टीप्लाई होती है आमने सामने की, और जो नंबर काटे जाते हैं वो हमेशा ऊपर का और नीचे का काटा जाता है, यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 40% निकालना है हमें 200 का, तो 40% 40% ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे, कितने का निकालना है हमें, 250 का। तो 40% को ऐसे लिखो, परसेंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, मल्टीप्लाई आ जाएगा 250। ये कट रहा है किसी से जी, काट दो जो कट रहा है,
एक जीरो से तो एक जीरो कटेगा और इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, तो हमारे पास ऊपर बचेगा 4 और मल्टीप्लाई इधर बचेगा 25, 25 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आंसर आ जाएगा। यानी कि 250 का 40% कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बहुत इजी से आप सीख पा रहे हैं, ठीक है। 5% निकालना है ऑफ 600, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो 5% ऐसे लिखो, ऑफ की जगह क्या लगाएंगे, ये वाला जो ऑफ है मल्टीप्लाई 600, फिर क्या करना है हमें, सेम वही परसेंटेज को हटाना है, नीचे 100 लिखना है, मल्टीप्लाई 600। अब इनको आप कट कर सकते हैं, जो नंबर कट रहा है, क्या कट रहा है जी, डबल जीरो से तो डबल जीरो कटेगा, क्या बचेगा 5 मल्टीप्लाई 6 बचेगा, और 5 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 30 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6% सॉरी 60% ऑफ 90, तो 90 का 60% कितना हो जाएगा, आप 60% को एज इट इज लिखेंगे और लिखेंगे 90, ठीक। फिर से वही परसेंटेज हटाना है तो नीचे 100 लिखना है और मल्टीप्लाई 900, क्या कट रहा है, जो कट रहा है उसको काट लेंगे, जीरो से एक जीरो कटा, इस जीरो से ये जीरो कटा, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 6 मल्टीप्लाई 9, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 54। तो हमने देखा 90 का अगर 60% निकालते हैं तो 54 निकल के आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा फ्रैक्शन में है, इस क्वेश्चन को जरा देख लेंगे कैसे करना है हमें। फ्रैक्शन है, डरना नहीं है, हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। 12 होल 1/2%, देखो ऑफ आया, ऑफ की जगह क्या करना, मल्टीप्लाई लगाना है 160, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे ये जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट है, मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जब भी कोई नंबर फ्रैक्शन में आता है कि 12 होल 1/2, तो इसको जो सॉल्व करने का तरीका है वो दो नीचे लिखो, 2 की मल्टीप्लाई करो 12 से तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, और जितना ऊपर लिखा होता है ऊपर लिख दो, 24 में एक और जोड़ दो, यानी जितना ऊपर लिखा होता है उसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 25/2। आप इसको माइंड में भी कर सकते थे ओरल, देखो 12 दूनी 24 और एक 25, यहाँ पे मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, देखो 12 की मल्टीप्लाई 2 से, 12 दूनी 24 और एक जोड़ा 25, तो ये हो जाएगा 25/2, ठीक है। ऐसे ये परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 160, ठीक है। अब कुछ कट रहा है तो काट लेंगे, क्या कट रहा है जी, बिल्कुल कुछ कट रहा है, 25 से काट लेंगे, देखो 25 से कम 25 और 25 चौके होता है 100, और देखो 2 से भी और कुछ काट लें, हाँ जी चलो अभी नहीं काट रहे, अभी हम क्या करते हैं थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनका, ऊपर कितना बचेगा 160 और नीचे कितना आ जाएगा 2 और 4, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 4 से हो रही है, तो हम इसको आगे देख लेते हैं। नीचे का देखो, नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब 8 को मतलब 8 का टेबल करना है कितने में, 160 में, 8 से काटो कितनी बार कटेगा 160, 8 दूनी 16, जीरो बचा, तो आगे हमारा 20। तो हमने देखा कि 160 का अगर 12.5% निकालते हैं तो आंसर कितना आएगा हमारा 20। अब देखो ये भी फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको भी कैसे सॉल्व करना है, इसको भी सेम उसी तरीके से करना है। चलो करते हैं, देखो 33 होल 1/3%, ऑफ की जगह क्या लगाएंगे मल्टीप्लाई, और ये कितना हो जाएगा 90। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, देखो 33 का 3 का 33 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है, 3 का 33 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 99, कितना होता है 99, और ऊपर कितना लिख रहा है 1, इसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100, तो इसको लिख देंगे हम 100, और नीचे क्या चल रहा है देखो 3, और ये वाला साइन हटाएंगे परसेंट का तो नीचे भी तो एक 100 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आएगा जी। यहाँ पे लिखेंगे 90, क्या कट रहा है जी, कुछ कटा जी, हाँ जी बिल्कुल कुछ कटा, 100 से 100 कटा, और 90 से 3 को जब काटेंगे तो 3 का पहाड़ा 90 में करेंगे, 3 3 9 यानी कि 30 आ जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 30। देखो कितना मुश्किल भी कैसा भी क्वेश्चन हो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज बेस है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ये कह रहा है कि ए स्कूल हैज 400 स्टूडेंट, इफ 25% आर गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर। वो कह रहा है किसी स्कूल में 400 स्टूडेंट्स हैं, उनमें की 25% गर्ल्स हैं, तो पूछ रहा है गर्ल्स की संख्या कितनी है, गर्ल्स की संख्या कितनी है, बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलो देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं मेरे पास 400, उसमें की गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स हैं 25%, तो 25% की मल्टीप्लाई करा दो। 400 का मुझे 25% ही तो निकालना है, वैसे तो माइंड में कर सकते हैं 100 आ जाएगा आंसर, लेकिन कैसे आएगा चलिए देख लेते हैं। 400 मल्टीप्लाई 25, यहां परसेंटेज हटाएंगे 100 आ जाएगा,
कुछ कट रहा है जी, बिल्कुल कट रहा है। क्या कट रहा है? डबल जीरो कट रहे हैं। ये 2 जीरो कट गए और ये 2 जीरो कट गए, तो क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा 4 मल्टीप्लाई 25, 4 मल्टीप्लाई 25। जहां इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौके 100। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई हमारी? 100। आपसे ये भी पूछ सकता है कि बॉयज की संख्या कितनी थी, तो आप बॉयज की संख्या भी निकाल सकते हो। ये किसकी संख्या आ गई हमारी? गर्ल्स की संख्या आ गई कि कितनी गर्ल्स हैं। अगर आप बॉयज निकालना चाहें तो बॉयज भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास कितने टोटल स्टूडेंट थे? 400, जिसमें कि 100 कितनी है? गर्ल्स हैं। आप गर्ल्स माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा? 300, और 300 क्या हो जाएंगे हमारे? बॉयज हो जाएंगे। ठीक है, तो देखा मैंने आपको दोनों टाइप से क्वेश्चन को बता दिया है, कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a site cost 800 if a 10% discount is given, what is the discount amount? ये पूछ रहा है कि एक सेट का जो कॉस्ट है वो 800 रुपए है, अगर उस पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है कोई जो सेलर है, तो आपको डिस्काउंट की वैल्यू बतानी है कि वो डिस्काउंट कितने रुपए में दिया है। इसने तो परसेंटेज में दे रखा है, बट आपको पूछा है कि रुपए में बताओ, तो रुपीज में निकालना बहुत आसान है। लिखो पहले 800 मल्टीप्लाई कितने का? 10% का डिस्काउंट दे रखा है तो 10%, यहां पे लिख लो आप। फिर से क्या करेंगे? 800 मल्टीप्लाई 10, देखो परसेंट हटाएंगे नीचे क्या आता है? 100 आता है। जो कट रहा है उसको काट देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा 8 और इधर बचेगा 80। 8 की मल्टीप्लाई 80, सॉरी 10 बचेगा ना, 8 मल्टीप्लाई 10, 8 का 10 से करेंगे तो 8 दाई 80। मेरे मुंह से पहले ही निकल रहा है क्योंकि मेरे माइंड इतना फास्ट चल रहा है कि मुझे पता है कि 8 की मल्टीप्लाई जब 10 से करेंगे तो 80 आएगा, तो इसलिए मेरे मुझसे पहले निकल गया था, सॉरी इसके लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राहुल स्कोर्ड 80% मार्क आउट ऑफ 500, हाउ मेनी मार्क्स डिड ही स्कोर? राहुल ने 500 में से 80% स्कोर किया, तो पूछ रहा है कि नंबर्स में बताओ कितना नंबर था उसका, ये तो परसेंट में दे रखा है। चलो इसको भी देख लेते हैं। देखो टोटल हमारे पास कितना है? 500 है। आपको क्या करना है? 500 जितने का पूछे उतने की मल्टीप्लाई करा दो 80% से। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करा दी। अब हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि सब कुछ ऐसे रखना है, जो परसेंट को हटाना है नीचे 100 लिख देना है। अब जो कट रहा है उसको काट लेंगे। क्या कट रहा है? डबल जीरो से तो डबल जीरो कटेगा, तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास तो यही बचेगा 5 मल्टीप्लाई 80। अब 80 की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो जीरो लगा दो पहले, 5 अट्ठे 40, यानी कि 400। जो राहुल ने स्कोर किया था आउट ऑफ 500, वो कितना था? 400 नंबर उसके आए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बैग कंटेन 200 मैंगो, इफ 15% आर स्पॉइल्ड, हाउ मेनी आर स्पॉइल्ड? देखो कुछ मैंगो उसमें बैग में कितने थे? 200 मैंगो थे, कुछ स्पॉइल्ड हो गए, कितना? 15%। तो 15% में दे रखा है इसने, उसने पूछा है कि नंबर में बताओ कितना परसेंट हुआ। सेम क्वेश्चन है, आप सेम तरीके से कर सकते हैं बहुत ही इजीली। 200 मैंगो थे हमारे पास, कितने परसेंट इसमें स्पॉइल हो गए? 15%। आप जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपको फिर से वही तरीका, यानी कि परसेंट हटाएंगे 100 लगेगा। अब जब आप इसमें देखेंगे डबल जीरो से तो डबल जीरो ये कट जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा? हमारे पास बचेगा 2 मल्टीप्लाई 15, 2 मल्टीप्लाई 15, और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आंसर? 30। तो हम कह सकते हैं कि 200 में से जो 30 आम है वो स्पॉइल्ड हो गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा है फाइंड 35% ऑफ 240, तो बहुत ही आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो करते हैं सॉल्व। 35% ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे 240, तो 35% हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे हम ये आ जाएगा। कुछ कट रहा है तो काट लेंगे, वरना छोड़ देंगे। काटेंगे, देखो 1 जीरो से तो 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है, और कुछ कटेगा, हाँ जी, नीचे 10 बचा रहा, ऊपर 35, ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, और इसको काटेंगे 5 से, 5 सत्ते 35, ये 24 और 2, 2 भी कट जाएगा, 24 भी कट जाएगा, 2 से 2 ही कम 2, और 2 दूनी 4। तो हमारे पास जो फाइनली आंसर आएगा 7 मल्टीप्लाई 12, तो 12 सत्ते 84, 84 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड 45% और 400, इसका 400 का क्या करना है? 45% निकालना है। 45% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 400। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं जरा। 45% को हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा?
100 और मल्टीप्लाई 400, क्या कटेगा देखो फिर से, डबल जीरो कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा 45 मल्टीप्लाई 4, जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 17, 18, तो 180 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, फाइंड 70% ऑफ 350, तो 70% हमें निकालना है, किसका निकालना है 350 का निकालना है 70%। कैसे निकालना है, 70 को तो ऐसे लिखोगे आप, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा और ये आ जाएगा 350। कुछ काटो जो कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, क्या कट रहा है, ये जीरो से ये जीरो कटा, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कटा, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 7 मल्टीप्लाई 35। जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 के 7 से, तो 7 पंजे 35, हसेल लगे 3, 7 के 21 और 3 24, तो हमारा पास जो आंसर आएगा 245 आंसर आ जाएगा। ठीक, फाइंड 90% ऑफ 120, तो 90% हमें फाइंड करना है, तो 90% को आप ऐसे लिखोगे, किसका निकालना है 120 का निकालना है। चलो करते हैं सॉल्व जरा, 90% एज इट लिखो, नीचे 100 लिखेंगे और 120 काट के देखो कुछ कट रहा है, हाँ जी जीरो से जीरो कट रहा है, एक जीरो से ये जीरो कटा, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कटा, तो हमारे पास कितना बच के आ गया, हमारे पास बचेगा 9 गुणा 12, और 12 की गुणा 9 से करेंगे तो 12 9 में कितने होते हैं 108 होते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है 2.5%, 400 का 2.5% कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं। चलो देखो इसको जरा क्वेश्चन नोट कर दूं मैं, 2 सही 1/2% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये है 400। ठीक है, इसको देखो फिर से वही करेंगे, 2 का 2 से 2 से करो, 2 दूनी 4 और ऊपर कितना 1, जोड़ दो कितना हो जाएगा 5, 5/2 और नीचे परसेंट हटाते हैं क्या लगता है 100 लगता है नीचे, और 400 को ऐसे ही लिख दो आप जैसे लिख रखा है। कुछ कट रहा है जी, हाँ जी जो कट रहा है काट देखो, 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, अब 4 भी कट जाएगा 2 से, कितनी बार कटेगा 2 बार, तो हमारे पास जो फाइनली आंसर आएगा वो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2, और 5 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 5 दूनी 10 होता है, तो ये हमारा आंसर होगा। सो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार टॉपिक के साथ।